Morning all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, this is our 33 video lecture on technical project proposals. In this lecture, we will know some of the tricks and the strategy in proposal. How can we prepare the proposal? Okay, तो हम इसके अंदर प्रपोजल की इम्पोर्टेंस जानेंगे और किस तरह से मैं एक अच्छा प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। द पर्पजेज ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रपोजल, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? सर्व एज ए गाइड इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट। ये काम क्या करता है? एक गाइड बुक की तरह काम करता है किसी भी प्रोजेक्ट के चलाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। लाइक ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए हाउस और ए बिल्डिंग, इट शोज द इंफॉर्मेशन और थिंग्स नीडेड बाय द प्रोजेक्ट। जैसे कि किसी घर को बनाने के लिए या कोई भवन का निर्माण करने से पहले हमारे पास नक्शा होता है। वो नक्शा हमें क्या दिखाता है? वे सब चीज़ें जो कि उस प्रोजेक्ट, वे सब चीज़ें कि इस भवन के दीवारें, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कितनी होगी, वे सारी इंफॉर्मेशन उस ब्लूप्रिंट में होती है। ठीक उसी तरह से किसी प्रोजेक्ट के चलाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। कन्वीनियंस पीपल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट, लोगों को समझाएं। ये जो प्रोजेक्ट है, या किसी भी प्रोजेक्ट का हम स्टार्टिंग करें, उसके फायदे, उसके स्टार्टिंग करने के पीछे का मकसद लोगों को बताएं ताकि वे हमारी इस मामले में मदद कर सकें। इट इज़ इम्पोर्टेंट to convince the donor for the project and the people that will be possibly be part of it. जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग चंदा देते हैं, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग तैयार हो रही है, उसमें बड़े बड़े बाहमासा उसमें चंदा देते हैं ताकि वो बिल्डिंग समय पर ठीक से बन सके। कोई लेबोरेटरीज के अंदर काम होता है तो वो लेबोरेटरीज बच्चों के लिए काम आती है। ये सोच करके कि इसका ठीक से सदुपयोग होगा और ये संचालन करने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो पर्याप्त मात्रा में आ जाए। उसी तरह से प्रोजेक्ट के लिए भी ज़रूरत होती है, उसके फायदे, उसके तैयार होने के पीछे क्या मकसद है वो पब्लिक के लिए बताएं ताकि वो संतुष्टि उनको प्राप्त हो। गेट फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट, पहले इसको चलाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम अपना वित्तीय स्थिति के ऊपर फोकस रखें कि प्रोजेक्ट के लायक हमारे पास हमारी फंडिंग है या नहीं है, तो उसके बारे में विचार करें। क्योंकि प्रोजेक्ट समय पे ही पूरा होना चाहिए। कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो वो अधूरे ही हो जाते हैं, रीजन कि बिना प्लानिंग के। द पर्पज ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रपोजल्स के पीछे क्या कारण है? रेफरेंस इन एवेल्यूटिंग द प्रोजेक्ट, उसके मूल्यांकन के बारे में बताएं। आइडेंटिफाई व्हाट वर्क इज टू बी डन, इस प्रोजेक्ट में किस तरह का कार्य किया जाएगा वो भी मालूम करें। आइडेंटिफाई द पीपल दैट विल बेनिफिट एंड व्हाट विल बी द वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, लोगों को समझाएं, बताएं इसकी कीमत क्या है और समाज के लिए किस तरह से ये योग्य है और किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद होगा। एक्सप्लेन्स वाई द वर्क नीड्स टू बी डन, बताया जाए कि क्यों ज़रूरी है इसके लिए काम करना। व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट टू द बेनिफिशरीज एंड टू द डोनर्स। जब तक हम उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन हिडन में नहीं होनी चाहिए, उसको बिल्कुल ओपन में और सभी के लिए बतानी चाहिए।
परsuade the reader that the proposers are qualified for the work। जो प्रोस्पर्स तैयार कर रहा है किसी प्रोजेक्ट का वो उसने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उस ब्लूप्रिंट करने वाले के लिए खास बात है कि वो उस प्रोजेक्ट के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी रखता हो। हैव plausible management plan and technical approach, have the resources needed to complete the task within the stated time and cost constraints। वो हर एक फील्ड के बारे में, एरियाज के बारे में जानकारी रखता हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि केवल उसके मन मस्तिष्क के अंदर ही तस्वीर थी, आगे कोई भी कानूनी अड़चन आ जाती है तो फिर वो हमारा प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से हमें स्रोतों की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से प्राप्त होंगे, वो सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। That the goal or aim of a project proposal is to get fund for the project and for the project to be approved। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमारे पास में उस लायक फंड है या नहीं है, या कितने दिनों में उसकी व्यवस्था हो जाएगी, तभी जाकर के प्रोजेक्ट वो सफल हो पाता है। प्रोजेक्ट प्रपोजल देखिए, इट इज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एम्ड एट सॉल्विंग ए सर्टेन प्रॉब्लम्स। सारी चीज़ें लिखित में होनी चाहिए, क्या काम करना है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, और इस प्रकार की कोई निश्चित समस्या है तो उससे निजात किस तरह से पाएंगे। इट कंटेन्स के इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। इट इज ए डॉक्यूमेंट विच यू प्रेजेंट टू पोटेंशियल स्पॉन्सर्स और क्लाइंट्स टू रिसीव फंडिंग और गेट योर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। It is a detailed and directed manifestations of the project design. It is a persuasive document। पूरी फाइलिंग के अंदर वे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारी समाहित होनी चाहिए जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, और प्रोजेक्ट की टोटल इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि अप्रूवल में या किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम न आए। What makes a project proposal good? कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमारा प्रपोजल बेहतरीन बन सके? Appearance substance। A strong proposal has an attractive, अच्छा होना चाहिए, professional, inviting appearance। In addition, the information should easy to access। हर एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल साफ सुथरा और पारदर्शी होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति उस चीज़ को देखे तो उसे बड़ा आकर्षित लगे, उसको कहीं पर भी इल्यूजन का सामना न करना पड़े। सब्सटेंस, उसका विषय वस्तु कैसी? ए स्ट्रॉन्ग प्रपोजल हैज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान ऑफ अटैक। इन एडिशन इट हैज टेक्निकल डिटेल्स बिकॉज टेक्निकल डेप्थ इज नीडेड टू सेल ए प्रोजेक्ट। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उसमें हम इंक्लूड करें वो बिल्कुल टेक्निकल रूप से ओके होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट की जो नींव है वो उसी के ऊपर टिकी है। क्वालिटी कन्विंस। प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल टू परस्यू। Project can be successfully pursued। Project has clear objectives and measures of success। हर एक इंसान को जानने के लिए, हर एक व्यक्ति को उस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए जो प्रपोजल है वो हमारा नीट एंड क्लीन और विदाउट एनी डिलिक्वेंसीज इंफॉर्मेशन के होना चाहिए, ताकि वे ढंग से समझ सकें। एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड
proponents and participants, technical and financial soundness of the project, prospects of project success, that participating in the project is advantageous, beneficial and necessary, that the project implementations are fair and practicable. कन्विंसिंग, लोगों को तैयार कैसे करेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए भी हमारी एक अच्छी बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस, हमारे पास में वे सारे प्रोस्पेक्ट होना चाहिए कि इस अप्रोच के द्वारा हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे, वो सारी लिस्ट बिल्कुल होनी चाहिए। पहले से हमें तैयार करनी, इसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए। रिलेवेंट और रियलिस्टिक अंतर, फिट्स इन विथ प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडर एंड फंडिंग प्रोग्राम्स। कोई व्यक्ति फंड क्यों करेगा, इसके अंदर फंडिंग क्यों करेगा, वो भी अपना कुछ उसमें देखेगा। अगर उसके मायने के अनुरूप वे सारी योजनाएं उचित है तो डेफिनेटली हमारे उस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कंट्रीब्यूट्स टू अचीविंग गोल्स एंड मिशन ऑफ प्रोपोनेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, हमारे प्रोजेक्ट की वो खासियत होनी चाहिए कि ये कंप्लीट होने के बाद में ये डेफिनेटली इतना इसके अंदर प्रोडक्शन हो सकता है, इतनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकता है। रेस्पॉन्स क्लियरली आइडेंटिफाइड नीड्स ऑफ टारगेट ग्रुप्स एंड बेनिफिशियरीज, बिल्कुल जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्पष्ट होनी चाहिए तथा हर एक समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान होनी चाहिए कि इसकी आवश्यकताएं क्या है, वो पूरा होना चाहिए। रियलिस्टिक अचीवेबल डिलीवरेबल, हमारी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि हमारे जो गोल हैं वो अंडर टाइम के अंदर कंप्लीट हो। इम्प्लीमेंटेबल एक्टिविटीज़, रीजनेबल रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स, मैनेजेबल टाइम फ्रेम, प्रैक्टिसेबल मेथोडोलॉजीज, स्ट्रेटजीज, अप्रोचेस, हर एक चीज़ ऐसी उपयुक्त होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आए, वो सारे गुड्स इजी वे में हमें अवेलेबल हो जाए, ऐसी चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उस प्रपोजल में होनी चाहिए। क्लियर, कंप्लीट, ऑर्डरली अरेंजमेंट्स एंड presentation of data and ideas, simple, precise and straight to the point language, पूरी तरह से स्पष्ट ये सारी चीज़, कहीं पर भी उसको इल्यूजन वाली नहीं लगे, तब जाकर के वो प्रोजेक्ट का प्रपोजल अट्रैक्टिव, वो सार्थक होता है। इंक्लूड्स ऑल रिलेवेंट एंड रिक्वायर्ड डेटा, gives sufficient supporting data and argument for assertion। तो ये एक सार्थक प्रोजेक्ट के लिए ये ध्यान रखना पड़ता है। द पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है। टाइटल पेज, प्रोजेक्ट टाइटल्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट, प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन, ये पार्ट्स सारे। इट शुड टाइटल पेज, इट शुड इंडिकेट द प्रोजेक्ट टाइटल, द नेम ऑफ द लीड ऑर्गेनाइजेशन, द प्लेस एंड डेट ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड द नेम ऑफ द डोनर एजेंसी टू हुम द प्रपोजल इज एड्रेस्ड। टाइटल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ताकि हर किसी को लगे कि प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग कब से था, इसकी फंडिंग करने वाला कौन सी एजेंसी है, कितना इसके अंदर फंड हो गया, प्रोजेक्ट किसके ऊपर किया जा रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन कब से स्टार्ट था, वो डेट एंड टाइम उसके अंदर शो हो। प्रोजेक्ट टाइटल, इट शुड बी शॉर्ट, कंसाइज एंड प्रेफरेबल, रेफर्स टू सर्टेन की रिजल्ट और द लीडिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटी। उसके टाइटल से लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में समझ जाए कि प्रोजेक्ट हमारा इसके ऊपर है। Abstract should include the problem statement,
द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड पोटेंशियली द टोटल प्रोजेक्ट बजट। विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, उस विषय वस्तु के अंदर ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। शुड इंक्लूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको हम किस तरह से निजात पाएंगे। प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है। इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, काम करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है। कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की मुख्य धुरी क्या है। पोटेंशियली द टोटल प्रोजेक्ट बजट क्या है हमारा पास। कॉन्टेक्स्ट describes the social, economic, political and cultural background from which the project is initiated। जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लग रहा है वहाँ की संपूर्ण भौगोलिक स्थिति के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन, ए रैशनल इंक्लूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रायोरिटी नीड्स द प्रोजेक्ट अप्रोच, द इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट एम्स। ये हमारे जस्टिफिकेशन इसके होने चाहिए। टारगेट ग्रुप, डिफाइन एंड शो हाउ इट विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ठीक है, उसमें जो हम लक्ष्य रखें उस लक्ष्य को किस तरह से हम पूरा करेंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें बतानी होगी। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्लान शुड डिस्क्राइब एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज एलोकेशन इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। इसमें किस प्रकार से कार्य किया जाएगा ताकि उस समय रहते हुए हम हर प्रकार के अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। डिस्क्राइब एक्टिविटीज, वो कार्य रूपेण जो भी गतिविधि है उसको बताना जरूरी है। बजट, एन एस्टिमेट समरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेंसेस ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये भी क्लियर होना चाहिए कि इस निश्चित समय के अंदर हमारे पास इतना तो उत्पादन होगा, इतना हमारा खर्च होगा, उसमें बैलेंसिंग हम किस तरह से करें ये प्रपोजल में पहले से ही क्लियर होता है। मॉनिटरिंग, एवोल्यूशंस एंड रिपोर्टिंग्स, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले वो सारा खाका जो तैयार किया प्रपोजल का उसमें ये बिंदु भी बहुत जरूरी है। शेड्यूल्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स कुड बी सेट इन द प्रोजेक्ट प्रपोजल। मैनेजमेंट एंड पर्सनल, a brief descriptions of the individuals roles each one has assumed and the communication mechanism and exist between them, तथा व्यक्तिगत और प्रबंधन के बीच में जो तालमेल है वो भी पूरा स्पष्ट हो, वर्णनात्मक होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट के ऊपर क्या अहम भूमिका रहेगी तथा मैनेजमेंट की क्या भूमिका रहेगी। ये तालमेल के द्वारा ही ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में काम आती है तथा वो भी हमारा स्पष्ट होना चाहिए। मोर टिप्स टू राइट ए सक्सेसफुल प्रपोजल्स के लिए और भी बेहतरीन तैयार करें तो क्या क्या। प्लान अहेड, बी रियलिस्टिक, बी ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, बी फैक्चुअल स्पेसिफिक, लिमिट ऑर्गेनाइजेशनल jargon, be aware of donor priorities, format must be clear and simple, clarify partners roles and responsibilities। ये हमें भूलनी नहीं चाहिए, ये सारे गौर या ध्यान रखने वाली बातें हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को बेहतरीन बनाने के लिए अगर कोई बिंदु छूट जाए तो उसको फिर से देखें, क्योंकि प्रोजेक्ट को सक्सेस करना है, ये हमारा लक्ष्य हो तभी जाकर के वो प्रपोजल बेहतरीन होता है। याद रखें कि ए प्रोजेक्ट प्रपोजल इज एन एसेंशियल मार्केटिंग डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स कल्टिवेट एन इनिशियल प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ए डोनर और ए प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ये भी ध्यान रखनी होती है कि ये तीनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़रूरी रिलेशनशिप होना चाहिए। किस किस के बीच में, एक तो संस्था के प्रति तथा जो दान कर रहा है उसमें, प्रोजेक्ट को तैयार करने वाला उस व्यक्ति, इन तीनों के बीच में समन्वय की स्थिति बनी होनी चाहिए, तभी जा कर के वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो पाता है। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट, टेक्निकल प्रोजेक्ट प्रपोजल कंप्लीट हुआ और हम समझते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन